गेल्या 2 दशकांपासून उमरेड विधानसभा क्षेत्रातील सर्वसामान्यांच्या गोरगरिबांच्या मुलांना वैद्यकीय क्षेत्रात खास करून औषधी म्हणजे फार्मसी क्षेत्रात शिक्षण मिळावं यासाठी तत्कालीन माजी राज्यमंत्री राजेंद्रबाबू मुळक यांनी उमरेड शहरामध्ये एक फार्मसी महाविद्यालयाची स्थापना केली, निर्मिती केली आणि त्या फार्मसी क्षेत्रात म्हणजे शिक्षण देत असताना आज 20 वर्षे पूर्ण झालीत. तर आज आपण त्याच फार्मसी महाविद्यालयाबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी आलो आहोत. नमस्कार, मी सतीश तुळसकर आणि आपण पाहत आहात विदर्भ आवाज न्यूज. आज आपल्या सोबत आहेत या फार्मसी विभागाचे प्रमुख श्री पुरोहित सर. त्यांच्याशी आपण आज खास बातचीत करू. सर नमस्कार, आपले हार्दिक स्वागत आहे. आमच्या प्रेक्षकांना आपला थोडक्यात परिचय द्यावा. नमस्कार, मेरा नाम आनंद ज्योति स्वरूप पुरोहित. मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस का 1993 के बैच का पास आउट हूँ. हमारी एक ब्रांच होती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के एजुकेशन के अंदर, फार्मास्यूटिक्स, उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट दैट टाइम. एंड उसके बाद में मुझे मुलक साहब ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिससे मैं यहाँ कॉलेज में भाऊ साहब मुलक कॉलेज ऑफ डी फार्मेसी, जो कि अब भाऊ साहब मुलक कॉलेज ऑफ फार्मेसी बन गया है, जिसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों कॉलेज कोर्सेज चलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे उनको देखते हैं, उसको देखभाल करते हैं. सर, या फार्मसी महाविद्यालयाला 2 दशकांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे आणि 2006 बहुतेक त्यावेळेस फार्मसी महाविद्यालयाचं बीज आपण रोवलं होतं आणि त्याचं आज वटवृक्षात रूपांतरित झालं आहे. तर काय सांगाल, कुठलं विजन घेऊन आपण या महाविद्यालयाची स्थापना केली राजेंद्र बाबू मुळक यांच्या नेतृत्वात? ये कॉलेज का नाम भाऊ साहब मुलक कॉलेज ऑफ फार्मेसी है क्योंकि इसका सीड, इसका जो बीज है वो भाऊ साहब मुलक इनका दिया हुआ है. उनकी इच्छा थी कि इस क्षेत्र के अंदर में जो भी बैकवर्ड क्लास से बच्चे आते हैं, जो भी दूसरे कैटेगरी से बच्चे आते हैं, उन सबका इतना विकास हो कि वो एक मेन स्ट्रीम में आ सके. हमारे कॉलेज का मिशन हमेशा यही रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. ये सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के हिसाब से इस संस्था की, इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो आज 20 साल के बाद हमको उसके फल देख के बहुत खुशी है. नक्कीच या फार्मसी कॉलेजच्या माध्यमातून आणि 20 वर्षानंतर त्या रोपट्याचं आज वटवृक्षात रूपांतरित झालेलं आहे. म्हणजेच या विधानसभा क्षेत्रातील जे सर्वसामान्य शेतकरी गोरगरिबांची मुलं आहेत ते या क्षेत्रात शिक्षण घेत आहेत आणि काही शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे देखील झाले आहेत. तर त्याचा खूप म्हणजे आनंद आणि अभिमानाची गोष्ट आहे उमरेड विधानसभा क्षेत्रातील लोकांसाठी. आपल्याकडे कोणकोणते अभ्यासक्रम आहेत सर सध्या या महाविद्यालयात? हमारे पास यहाँ 2 कोर्सेज हैं. एक होता है डिप्लोमा फार्मेसी, एक है डिग्री फार्मेसी. दोनों कोर्सेज हम यहाँ रन करते हैं. दोनों कोर्स का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा के लिए 12वीं पास आउट होना चाहिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर बायोलॉजी, इन दोनों में से कोई एक, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है, मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से कोई भी एक चलता है. साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट. पासिंग, मिनिमम पासिंग होना ज़रूरी है, ये डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है. डिग्री के लिए सिमिलर रिक्वायरमेंट विथ परसेंटेज क्राइटेरिया एंड ऑल्सो MST CET या नीट, ये दोनों एग्जाम में से कोई एक क्वालिफाय होना जरूरी है. सर, नुकत्याच 10वी आणि 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा संपलेल्या आहेत. हो. आणि इथून पुढे आता निकाल येतील 1-2 महिन्यानंतर. विद्यार्थ्यांसमोर सर्वात मोठा जो प्रश्न उभा असतो तो पुढे काय, 12वी नंतर काय, 10वी नंतर काय, तर त्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन म्हणून आपण काय सांगाल? कुठे त्यांनी ॲडमिशन घ्यावी किंवा आपल्या या वैद्यकीय क्षेत्रातील फार्मसी महाविद्यालयातील जे कोर्सेस आहेत ते केल्यानंतर पुढे स्कोप काय, कशा पद्धतीने असतात, त्याबद्दल सविस्तर आपण मार्गदर्शन करावं. प्रत्येक मुलाची आपल्या हिशोबानं, आपल्या पद्धतीनं शिकायची एक इच्छा असते, पण तरीही त्यांना सर्व प्रकारच्या जे कोर्सेस अवेलेबल आहेत त्यांची माहिती असावी लागते. त्यातला हा एक कोर्स आहे डी फार्म किंवा बी फार्म. ये कोर्स की खासियत ये है कि ये टेक्निकल भी है, मेडिकल भी है और इवन आर्टिस्टिक भी है. इस कोर्स की खासियत ये है, आप इस फील्ड में से निकलने के बाद आप मार्केटिंग फील्ड में भी अपना रास्ता निकाल सकते हैं. जिसको मार्केट में और सेल्स लाइन में इंटरेस्ट है वो उसमें भी जा सकता है. जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है वो भी अपना बी फार्म, डी फार्म
और करके एम.फार्म करके पीएचडी करके उस रिसर्च लाइन में जा सकता है। जिसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी को अगर मिलिट्री में जाना है तो उसके लिए भी फार्मासिस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इतनी विविधता है इसके आउटपुट को कि उसको कहीं पे भी एक चीज़ फिक्स है कि जो फार्मासिस्ट है वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, उसको जॉब 100% मिलने वाला है। म्हणजे आपल्या सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर फार्मसी क्षेत्रात डिग्री किंवा डिप्लोमा केला तर त्या विद्यार्थ्याला मरण नाही, मरण असं हे नाही. आपल्या सोप्या आणि स्थानिक भाषेत म्हणायला काही बिलकुल हरकत नाही. बिलकुल ठीक. बरं, डिग्री कोर्स केल्यानंतर काय स्कोप आहे? मुलं म्हणजे फार्मसी लावू शकतात की काय करू शकतात? गवर्नमेंट ने जो 12वीं के बाद में जो डिप्लोमा कोर्स है वो सबसे एक छोटा कोर्स डिजाइन किया है, जिसके ऊपर में जिसके बेसिस में कोई भी छात्र अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। 2 अच्छा. साल के बाद उसको जो एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस के द्वारा वो अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकता है। अब उसको अगर और आगे पढ़ाई करना है और अपना होराइजन बढ़ा करना है और उसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाना है या खुद की भी इंडस्ट्री डालना है या उसको और फॉरेन जाना है, ऐसी उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको एक्सप्लोर करने के लिए वो और बड़े कोर्स में जा सकता है। तो डिप्लोमा करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद वो डायरेक्ट सेकंड ईयर डिग्री के अंदर में एडमिशन ले सकता है। डिग्री का कोर्स 4 साल का है, डिप्लोमा का 2 साल का। तो 4 साल के कोर्स में वो डायरेक्ट सेकंड ईयर को भी एडमिशन ले सकता है। और जो बच्चे 12वीं करके नीट के एग्जाम करके आ रहे हैं वो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद वो खुद की फार्मेसी डालेगा, एमआरशिप कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है एज ए फार्मासिस्ट, और भी कई स्कोप है जो उसको आगे आगे खुद ही समझ में आने लगते हैं। ये कोर्सेज मैं आपको जो बता रहा हूँ ये नोन है, जो पब्लिक जानती है उसको मैं आपके सामने ओपन अप कर रहा हूँ। ये सब, इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारी और उसके अंदर अरीनाज हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यू टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वर्ल्ड के अंदर में अगर सबसे बड़ा पेइंग जॉब है तो वो फार्मासिस्ट है। म्हणजे डिग्री जर केली तर संधी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मोठी फक्त देशांतर्गतच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला संधी आहेत. खूप